हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप मुझसे प्यार करते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे। ओके, आज हम लोग एक नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग करने वाले हैं। नो कांटेक्ट एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है जहाँ पे आपको और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है। एंड बहुत सारे सवाल चलते हैं आपके मन में कि उस साइड क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बट उन सवालों का कोई आंसर या कोई जवाब आपको नहीं मिलता। तो आज हम कार्ड रीडिंग के थ्रू वही चेक करेंगे और देखेंगे कि उस साइड क्या चल रहा है। सो ओके, सो लेट्स सी। ये एक जनरल रीडिंग है। ये आप सभी के साथ एप्लीकेबल हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, या अगर नहीं करता है तो फिर हो सकता है अपकमिंग जो वीडियोस आएगा वो आपके साथ रेजोनेट करे, या मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो चेक कर सकते हो सकता है वो स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर जाए। आपके पार्टनर यहाँ पे मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आप खुद मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, एंड रोल्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो, ओके, इन सम सिचुएशंस। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूं तो आप शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। हम उनका एनर्जी चेक करने। ओके ओके, आई थिंक वी आर वेरी मच कनेक्टेड आज। ओके, आपके पार्टनर जो है वो अभी फिलहाल के लिए बहुत ही कंफ्यूज्ड एक स्टेट ऑफ माइंड में है, एक ड्यूअल माइंड में है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या उन्हें एक तरह से रूड बन के डिटैचमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब जो नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में चल रहा है वही नो कांटेक्ट कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या फिर आपसे शायद कनेक्ट करने का सोच रहे हैं। हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, बट दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि क्या किया जाए अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन में। और ये भी हो सकता है कि शायद दो इंसान को लेके वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, शायद पिक्चर के अंदर कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। हमें आगे जब इसको मैं क्लैरिफाई करूंगा तो हम देखेंगे कि क्या सीन है। लेट्स क्लैरिफाई दिस टू ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी व्हाई दिस टू ऑफ पेंटिकल हियर। इतना कंफ्यूजन क्यों है? लेट्स सी। ओके, या okay, so two of pentacles been clarified by ace of swords, nine of pentacles, the hangman and queen of cups. I think आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग किया है, एंड बहुत ही ज़्यादा खुद अभी इंडिपेंडेंट है। ये सेम एनर्जी बहुत दिनों से हर एक ऑलमोस्ट हर रीडिंग के अंदर आ रहा है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत किया है और खुद बहुत स्टेबल है फाइनेंशियली, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एंड बहुत ही ज़्यादा यू आर ग्रोइंग एंड ग्लोइंग। एंड ये जो चीज़ है ये आपके पार्टनर एक तरह से दूर से देख रहे हैं। ओके, भले ही आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, बट कहीं ना कहीं से उनको इस चीज़ के बारे में एकदम क्लियर पिक्चर एक दिख रहा है कि आपका जो अभी का स्टेटस है वो कैसा है। ओके, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर गेटिंग अट्रैक्टिव, और धीरे धीरे वो भी इस वजह से शायद एक तरह से आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं कि उनके बिना भी आप स्टेबल हैं, उनके बिना भी आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। खुद के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है
और साथ ही साथ में एक तरह से आपका जो एनर्जी है, आपका जो आपके लिए जो इमोशन है इस इंसान के अंदर, अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, भले ही नो कांटेक्ट चल रहा है, एक तरह से इनको एक क्लियरिटी मिल रहा है, क्लियर पिक्चर, एक तरह से इनका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, बट दे आर गेटिंग कंफ्यूज। बट नाउ आई थिंक जब मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, धीरे धीरे करके उनको क्लियरिटी मिलना शुरू हो जाएगा चीज़ों के अंदर, एंड बहुत अच्छी तरह से वो सोच रहे हैं यहाँ पे। थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, जगलिंग बिटवीन सिचुएशंस, इस तरह का एनर्जी उनके अंदर से आ रहा है। एंड बहुत ही ज़्यादा वो सोचेंगे चीज़ों के बारे में, आपको लेके, रिश्तों को लेके, आगे क्या किया जाए नहीं किया जाए, इन सब चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे अभी। ओके, एंड कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी उनको चीज़ों में क्लैरिटी आए। ऑलरेडी आई थिंक दे आर गेटिंग द क्लैरिटी, हाँ। एंड ऑल्सो इन सम सिचुएशंस दे आर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स, ताकि यूनिवर्स उनको एक क्लियर पिक्चर दिखाए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आर्कएंजल माइकल का स्वॉर्ड्स है। जब ये आता है तो इंसान एकदम साफ साफ चीजों को समझ सकता है, चीजों को देख सकता है। सो आई थिंक यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है। ओके, आपके पार्टनर को एक क्लियर पिक्चर मिलने वाला है या धीरे धीरे मिल रहा है। एंड जो कंफ्यूज एक स्टेट ऑफ माइंड मैंने पहले देखा था उनका एनर्जी में, वो कंफ्यूजन धीरे धीरे करके खत्म होने वाला है। ओके, खत्म होने के चांसेस है, उस कंफ्यूजन से वो बाहर आएंगे एक तरह से। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग एंड इंटेंशन। ओके, वी गॉट द कार्ड्स। Okay. Oh my God. Okay. So both in reversed. 4 of Swords and 8 of Pentacles in reverse. Okay. So basically उन्होंने जितना आई थिंक उन्होंने उनका जितना सोचना था, उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने उतना सोच लिया है। जितना खुद को हील करना था उतना उन्होंने हील कर लिया है। आई थिंक देयर इज अभी जो उनको एक्शन लेने का एक हड़बड़ी मुझे दिख रहा है कि जो भी मुझे मेहनत करना था मैंने किया, जो भी मुझे सोचना था मैंने सोचा, जितना पॉज मोड में मुझे रहना था मैं रह चुका, जितना वक्त लेना था मैंने ले लिया। बट अभी आई थिंक दिस इज द हाई टाइम कि मैं कुछ करूं, कुछ एक्शन लूं। अब क्या एक्शन होने वाला है वो हम आगे देखेंगे, बट डेफिनेटली दे आर थिंकिंग कि कुछ करूं, अब कुछ हो इस सिचुएशन के अंदर, कुछ एक्शन हो, कुछ आउटकम हो, कुछ ना कुछ हो। बहुत हुआ हीलिंग फेज, बहुत हुआ दूर दूर रहना, बहुत हुआ अपने ऊपर मेहनत करना या सिचुएशन को इवेल्युएट करना या इस तरह का कुछ। Let me clarify this, both these cards. Okay. Yeah. Yep. जो मैंने अभी बोला आपको वो 100% वही है बात। वो उन्होंने ऑलरेडी जितना उन्होंने डे ड्रीमिंग करना था उन्होंने ऑलरेडी सब कर लिया है। ओके, जितना उनको सोचना था उतना उन्होंने सोचा है। नाउ दे आर एब्सोल्युटली सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स के यूनिवर्स। अच्छा, कार्ड्स में पहले बोल देता हूँ। द जजमेंट कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफांट एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स। सो दे आर लाइक कि यूनिवर्स प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि जो भी होना था वो हो चुका है। नाउ आई एम कंप्लीटली सरेंडरिंग टू यू। और इससे ज़्यादा हील होना, इससे ज़्यादा वक्त लेना, इससे ज़्यादा मेहनत करना मेरे से अब नहीं होगा। और एक तरह से मैंने फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी हासिल किया है, या फिर हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल राइट नाउ।
and because of that they are very much attracted towards you. बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. आई थिंक आपको अभी वो एक तरह से फैमिली की तरह देख रहे हैं, मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी सब कुछ भूल जाए और इनको माफ़ कर दे, वो भी सब कुछ भूल जाए और आपको माफ़ कर दे, और एक तरह से किसी चीज़ में शुरुआत हो, एक फैमिली लाइक सिचुएशन का शुरुआत हो, एक नया बिगिनिंग. इन सम सिचुएशंस एक रिकॉन्सिलिएशन हो, और इन सम सिचुएशन मैरिज, बात मैरिज तक जाए, शादी तक बात जाए. ओके, लेट्स सी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग कैसे हैं. आपका एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं. लेट्स सी नो कांटेक्ट में आप लोग कैसे हो अभी. ओके, yeah, all right. Okay, so basically two of cups, the wheel of fortune and the sun card. Bottom of the deck is page of swords. आप भी I think कोशिश कर रहे हो जितना हो सके इस इंसान के बारे में जानने का, इस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने का. आई थिंक रिसेंटली आपको इनके बारे में कुछ पता भी चला है, या रिसेंटली कुछ ना कुछ आपने इनका फोटो देखा है, या स्टेटस देखा है, या किसी फ्रेंड ने आपको कुछ खबर दिया है. किसी तरह का एक कम्युनिकेशन, किसी तरह का एक इंफॉर्मेशन खास करके आपके पास आया है इस इंसान के रिगार्डिंग, जो कि आपको एक क्लियर पिक्चर दे रहा है कि हाँ, ये इंसान शायद अभी सुधर रहा है एक तरह से. दे आर गेटिंग देयर कर्मा, और इन सम सिचुएशंस यू आर फीलिंग कि अभी जो व्हील है वो मेरे तरफ ही टर्न होने वाला है या होना चाहिए. एंड इस इंसान के साथ मैं एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन फील करता हूँ. हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दिखते भी हैं. सो आई वॉन्ट दिस पर्सन बैक इन माई लाइफ. आई वॉन्ट वही पुराना जो भी जॉयस काइंड ऑफ, हैप्पी काइंड ऑफ जो हम लोगों का मेमोरीज था वो फिर से वापस आए. किस्मत मेरा साथ दे, भगवान मेरा साथ दे. एंड बहुत ही ब्राइट ब्यूटीफुल आपका एनर्जी अभी बहुत, यू आर इन हाई वाइब्रेशंस राइट नाउ, very much high vibrations. In some situations also you feel कि इस पर्सन के साथ मैं एक फैमिली देख रहा हूं जहां पे बच्चे हो सकते हैं हम दोनों के बीच में. ओके, तो उस तक आप एक तरह से आपका इमेजिनेशन जा रहा है, बहुत दूर का आप देख रहे हैं. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत दूर का. एंड यू आर लाइक यू आर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स के डिवाइन पावर्स, प्लीज मेरी मदद कीजिए, बिकॉज आई फील दिस पर्सन इज माई सोलमेट. आई वॉन्ट देम बैक इन माई लाइफ. आई वॉन्ट कि एक तरह से जॉयस हैप्पी लाइफ मुझे मिले इस इंसान के साथ. ओके, एंड जो भी कर्मा था, जो भी कार्मिक साइकिल था, वो खत्म हो जाए हम दोनों के बीच में, एंड फिर से एक नया स्टार्ट हो, एक नया बिगिनिंग हो, जो कि बहुत ही, जिससे कि मुझे बहुत खुशी मिले और हम दोनों के रिश्ते में एक तरह से फुलफिलमेंट आए. यू नो, इस तरह का एक एनर्जी है आपका जो कि बहुत पॉजिटिव है. यू आर इन हाई वाइब्रेशंस राइट नाउ. Okay, let's see what action or outcome is going to happen from this person's side. Let's see. क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इस इंसान की तरफ से. बहुत सारा कार्ड जंप करके आया है, मैं इतना नहीं ले सकता. आज एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. लेट्स सी. ओके, टू कार्ड नहीं किया. ओके, सो डेफिनेटली जो मैंने बोला इस रीडिंग के पहले कि आपके पार्टनर डेफिनेटली दे वांट टू कम बैक टू योर लाइफ.
राइट नाउ दे जो आपके पार्टनर है वो ईगो छोड़ रहे हैं एक तरह से। ओके, एक तरह से वो ईगो को साइड में रख के आपके प्रति जो प्यार है उस चीज को वो सामने लाएंगे। या लाने के बारे में सोच रहे हैं। एंड वो एक तरह से आपके तरफ आने का सोच रहे हैं विथ अ वेरी सॉलिड एंड कमिटेड ऑफर इन सम सिचुएशंस, मैरिज ऑफर, खास करके मैरिज ऑफर। थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूज मोड है, सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, आगे जाऊं या ना जाऊं। थोड़ा सा डर रहे हैं अभी सिचुएशन में। द मून कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। अच्छा, जो कार्ड्स आया था, क्वीन ऑफ वॉन्स, द चैरियट, सिक्स ऑफ वॉन्स एंड द मून। सो बेसिकली वो डर भी रहे हैं खास करके कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं अगर उनके जिंदगी में आऊंगा क्या वो मुझे अब एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्या मैं उनके कैरियर में एक तरह से रुकावट हूं, क्या मैं उनके लाइफ में कोई मतलब एक तरह से बहुत ही खुद को कोस रहे हैं, खुद को अनलकी समझ रहे हैं एक तरह से। यू नो, नाउ दे आर ब्लेमिंग देमसेल्व्स ओनली, कि शायद मेरी गलती है, मैं ही गलत हूँ, मेरे साथ कोई भी खुश नहीं रह सकता, मैं अनलकी हूँ, मेरे रहने से शायद उनका कैरियर बिगड़ जाएगा। वो तो अभी चमक रहे हैं, एक तरह से ग्लो कर रहे हैं, इतना इंडिपेंडेंट है। अभी अगर मैं उनके पास जाता हूँ, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो फिर से मेरे पे चिल्लाएंगे, फिर से झगड़ा होगा। तो डर रहे हैं बेसिकली, बट दे डेफिनेटली वांट कि एक तरह से वो आपके पास आए विथ अ वेरी वेरी कमिटेड एंड सॉलिड ऑफर। एंड जो ये जो ऑफर वो देंगे यहाँ पे आपको, दे वांट कि आप उनके जिंदगी के सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बने। ओके, यहाँ पे बैलेंस मुझे दिख रहा है एक तरह से धीरे धीरे, जो ईगो और लव, प्यार और ईगो का जो एक बैलेंस है वो अभी धीरे धीरे होने वाला है। अभी सिर्फ ईगो नहीं है, अभी ईगो के अंदर प्यार भी आ रहा है। ओके, अब ये चैरियट धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा या नहीं। अभी चैरियट एंड सेवन ऑफ वॉन्स बोथ आर लाइक वेरी स्लो एनर्जीज। ओके, बहुत स्लो एनर्जीज है, बट धीरे धीरे करके वो शायद आपके तरफ आने के चांसेस है। अभी फिलहाल पॉज मोड थोड़े कुछ दिनों तक रहेगा, क्योंकि ये डर जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपके पास ये आएंगे नहीं। सी, इसके नीचे एस ऑफ वॉन्स, ब्रांड न्यू बिगिनिंग फ्रॉम अ वेरी स्क्रैच लेवल। मतलब डर डर के एक होता है ना शुरुआत, एक हाई भेजना, हाई भेज के देखना कि आपका रिएक्शन उसमें कैसा आता है, आप क्या रिप्लाई देते हो सकता है कि उनका हाई भेजने के बाद आप उनको ब्लॉक कर दो। तो बहुत ज्यादा वो डर रहे हैं एक तरह से, बट दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ फ्रेश। सी, इसके नीचे किंग ऑफ कप्स। आई मीन दे आर फीलिंग इट बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट। बेसिकली वो बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, बहुत कुछ फील कर रहे हैं कि प्रपोज कर दिया जाए, शादी के बारे में बोला जाए, मैं प्यार करता हूं ये इजहार किया जाए, बट अल्टीमेटली बहुत ज्यादा डर रहे हैं अभी, और खुद को कोस रहे हैं, खुद को अनलकी समझ रहे हैं एक तरह से। लेट्स सी व्हाट इज द टाइम फ्रेम। इस सिचुएशन के अंदर टाइम फ्रेम क्या हो सकता है। लेट्स सी व्हाट विल बी द टाइम फ्रेम। अब ये इस टाइम फ्रेम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। हो सकता है वो आपके पास आए, हो सकता है कि और वक्त लगे, या हो सकता है कि कुछ एक कंक्लूजन में आप दोनों ही आ जाए। सो लेट्स सी, मैं सिर्फ टाइम फ्रेम बोल सकता हूँ। What your person exactly is going to do, that is not in my hand. जो भी कार्ड्स में आता है मैं सिर्फ वही बोलता हूँ। ओके, जो कि एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। ओके, एग्जैक्टली क्या होगा दैट इज अप टू योर पर्सनस विल। और हम किसी का जो इच्छा है, किसी का विल है, उस पर फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो फोर्स करेंगे तो वो कार्मिक एक इफेक्ट देता है। सो इट्स बेटर कि हम किसी को फोर्स ना करें, लेट देम कम। ओके, अभी डर रहे हैं बट डेफिनेटली चांसेस है कि एक तरह से वो आपके पास आए, मूवमेंट होने के चांसेस है। ओके, लेट्स सी द टाइम फ्रेम। या इट विल टेक टाइम। या
Knight of Swords, Three of Swords, Temperance card and Seven of Pentacles. It will take time. वो वेट करेंगे. They will wait and think about it कि कैसे क्या शुरुआत किया जाए. बार बार यूनिवर्स को बोलेंगे कि प्लीज़ आप इंटरफेयर कीजिए इस चीज़ में, ताकि मेरे ज़िंदगी में बैलेंस वापस आ जाए जितना जल्दी हो सके. बट टेम्परेंस कार्ड इज़ अ वेरी स्लो एनर्जी. यहाँ पे दो मेजर अरकानाज है. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी है. इवन इफ दे फील लाइक झट से मैं आ जाऊँ, बट नहीं, फिर से वापस पीछे चले जाएंगे. 2 कदम आगे लेंगे तो 4 कदम पीछे आ जाएंगे. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इस तरह का एक एनर्जी है. और टेम्परेंस कार्ड, इट विल टेक टाइम. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का तो मैं इसमें बोलना ही नहीं है. बट एक टाइम फ्रेम अगर मैं आपको बोलूँ तो फिर ओके 6 to 7 months. Okay, 6 to 7 months, not before that. 6 to 7 months के अंदर कुछ एक्शन होने के चांसेस है. अगर मैं हलचल की बात करूं तो 6 to 7 वीक्स के अंदर कुछ हलचल आपको दिखेगा. कुछ हलचल दिखेगा. ये हलचल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट कुछ हलचल आपको दिखेगा 6 to 7 वीक्स के अंदर. 6 to 7 मंथ्स के अंदर आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा. एक्शन भी दिखने को मिल जाएगा. अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो यू हैव टू मूव ऑन. आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है. और अगर एक्शन होता है तो उस हिसाब से आप एक्ट कीजिएगा. इट्स अ वेरी क्लियर कट मेंशनिंग. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है. अगर नहीं हो रहा है, अगर आप वेट कर रहे हो 5 साल 6 साल, कुछ नहीं होगा. प्लीज मूव ऑन कर जाओ. 2 साल मैक्सिमम, 1.5 साल के ऊपर अगर चला जाता है और कोई एक्शन अगर नहीं होता है, देन प्लीज मूव ऑन. अपनी जिंदगी को रोक के मत रखो. मूव ऑन कर जाइए. अगर उनको आना है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. आपके वेट करने से वो भागते हुए नहीं आएंगे. ये आपको समझना पड़ेगा. ओके, लेट्स सी आप और आपके पार्टनर कौन से साइन के होने के चांसेस है. अब ये वाला जो स्लॉट है ये हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट उतना ना करे. क्योंकि कुछ साइन के बारे में मैं बोलूंगा, बट अभी तक का जो रीडिंग है अगर वो आपके साथ रेजोनेट करता है तो ये आपका रीडिंग है. ओके, ये सिर्फ हम एक बार चेक कर रहे हैं. हो सकता है आप और आपके पार्टनर कोई एक इन साइंस के हो सकते हैं. ओके 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 So air signs, water signs and earth sign. So air signs यानी कि Gemini, Libra, Aquarius, water sign यानी कि Cancer, Pisces, Scorpio and earth sign यानी कि Taurus, Virgo, Capricorn. Okay? So जो लोग fire signs के हैं वो बिल्कुल दुखी मत होना. अगर ये बाकी का रीडिंग पूरा आपके साथ रेजोनेट किया है तो ये आपका भी स्टोरीज है. ये सिर्फ हम देखने के लिए एक बार चेक करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका रीडिंग नहीं है. ओके ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या मैसेज है आपके लिए इस सिचुएशन, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर. लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है. ओके ओके Okay, so the Temperance card, 2 of Pentacles, 9 of Pentacles and 3 of Swords. I know यूनिवर्स की तरफ से भी ये दिख रहा है कि कितना ज़्यादा आप लोग हर्ट हैं और एक टूटे हुए दिल लेके आज आप उठ के खड़े हुए हैं. ओके, स्ट्रॉन्ग बने हैं, इंडिपेंडेंट बने हैं, अपने ऊपर फोकस किए हैं और एक फेज आपका गया है. एक तरह से आपने सफ़र किया है. एक तरह से आपने उस दर्द को चैनलाइज करके अपना पावर बनाया है. बट राइट नाउ आपके अंदर भी थोड़ा सा ड्यूअल माइंडसेट मुझे दिख रहा है. बट ये ड्यूअल माइंडसेट आप अपने अंदर अब मत रखिए. अगर आपको किसी चीज़ के बारे में क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा है या क्लैरिटी नहीं मिल रहा है या अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है,
ओके, पॉज मोड में जा रहा है, कोई उसका आउटकम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिस वजह से आपका दिल दुख रहा है कि इस इंसान से मैंने इतना ज़्यादा प्यार किया, आज मैं स्टेबल हूँ, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर, जो कि वहाँ पे है, दिख रहा है मुझे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि आज आप स्टेबल हैं, चलो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट ये जो घाव है, ये जो दिल में जो दर्द है होता है आपको, कि उस इंसान की तरफ से क्या कभी भी मेरे तरफ कोई कम्युनिकेशन या कोई बातचीत या कुछ एक्शन नहीं होगा, क्या मैं इतना ही गया गुजरा हूँ, इस तरह का एक एनर्जी है कि ये जो मुझे दर्द दिया है इस इंसान ने, इस इंसान से तो मैंने प्यार किया था, तो अगर मैंने इतना प्यार किया है तो फिर अभी तक मुझे क्यों ये दर्द मिल रहा है? क्या कभी भी यूनिवर्स की तरफ से कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा? क्या कभी भी इस सिचुएशन में एक तरह से क्या बोलो, इस सिचुएशन को यूनिवर्स हील्ड नहीं करेंगे? क्या रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगा हम दोनों के बीच में? यू वांट रिकॉन्सिलिएशन, एंड यहाँ पे जो गाइडेंस, जो मैसेज, जो भी बोलिए आप यूनिवर्स की तरफ से, वो यही है कि यूनिवर्स इज इंटरफियरिंग इनटू योर सिचुएशंस राइट नाउ। ओके, सो यूनिवर्स का भी इंटरफियरेंस है, बट टेम्परेंस कार्ड इज अ वेरी स्लो एनर्जी, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, बट धीरे धीरे करके चीज़ों में बैलेंस आते हुए आपको दिखेगा, बट आपको ये कंफ्यूजन एंड कंफ्यूज्ड वाला जो स्टेट ऑफ माइंड है, इससे आपको बाहर निकलना होगा। अपना दिल में जो दर्द है वो है, दैट इज ओके, बट इस दर्द को लेके इफ यू आर वर्किंग रियली हार्ड एंड अगर आपने आज इतना स्टेबिलिटी हासिल किया है, दैट इज कमेंडेबल, एंड दैट इज द रीजन यूनिवर्स आपकी जिंदगी में आज आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंड लिए, अपने आप पे आपने फोकस किया। ओके, सो धीरे धीरे करके जो आपको करना है वो है हार्ट चक्रा हीलिंग। हार्ट चक्रा का आप हील करो, हार्ट चक्र का बहुत सारा मेडिटेशन, आई थिंक वीडियोस यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज़ कीजिए ट्राई, अगर कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे हाथों को रब करके अपने हार्ट चक्रा के ऊपर इस तरह से सहलाइए, इसको, दिल को इस तरह से सहलाइए, धीरे धीरे करके देखिएगा कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन होता जाएगा। जितना ज़्यादा वो ओपन होगा, आप स्पिरिचुअली भी उतना ज़्यादा अवेलेबल बन जाएंगे, ताकि यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग्स है वो आप ले सके। क्योंकि टूटे हुए दिल में जब इंसान इतना दर्द लेके रहता है, तब अगर कुछ ब्लेसिंग आता भी है तो वो रुक जाता है, क्योंकि आपका अल्टीमेटली आपका दिल टूटा हुआ है। सो जितना ज़्यादा आप खुद को हील करके धीरे धीरे करके आप अपने ऊपर काम करेंगे, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आएंगे, उतना ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलता जाएगा। यूनिवर्स आपको उतना ही ज़्यादा प्यार देंगे एंड आपके सिचुएशन में वो इंटरफेयर करके सब कुछ ठीक कर देंगे। देयर विल बी रिकॉन्सिलिएशन हैपनिंग। मुझे यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिला। सो रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है, बट इट विल टेक टाइम, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है टाइम फ्रेम। इट विल टेक टाइम, बट इट विल हैपन। ओके, सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन, एवरीथिंग विल हैपन एट द डिवाइन टाइम। अगर वो इंसान आपके लिए है तो उनके साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा, अगर वो इंसान आपके लिए नहीं है तो रिकॉन्सिलिएशन होगा, बट फ्रेंडशिप लेवल पे रह जाएगा। आप ऑलरेडी शायद किसी और के साथ एंगेज्ड हो जाएंगे, क्योंकि वो इंसान आपके लिए सही नहीं होगा। सो यूनिवर्स जो भी करता है उनको करने दीजिए, भरोसा रखिए, एंड एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली फॉर योर ओन गुड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आगे भी लव रीडिंग्स लेके आएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग वेट करते हो खास करके लव रीडिंग देखने के लिए। एंड अक्टूबर महीने का जो मंथली रीडिंग होगा वो भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, अभी टाइम है थोड़ा कुछ दिन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा आज कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। एंड अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी स्ट्रॉन्ग। जो मैंने बोला वो प्लीज़ फॉलो कीजिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।